दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन देशों के पास कभी अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे रक्षा महाशक्तियों के हथियार खरीदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, वही देश आज भारत के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आकाश, ब्रह्मोस और पिनाका जैसे भारतीय हथियार अचानक पूरी दुनिया की पहली पसंद बनने लगे? क्या भारत ने इन हथियारों में कोई ऐसी तकनीक जोड़ दी है जिसकी वजह से इनकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है? क्या DRDO ने इनके अंदर ऐसा अपग्रेड कर दिया है जिसने दुनिया की रक्षा कंपनियों की नींद उड़ा दी है, या फिर इसकी वजह कुछ और है? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई देशों ने भारत के इन स्वदेशी हथियारों में जिस तेज़ी से दिलचस्पी दिखाई है, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह दुनिया के रक्षा बाजार का नया खिलाड़ी बन चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह बदलाव 1-2 सालों में नहीं आया। इसके पीछे भारतीय वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत, DRDO की कड़ी रिसर्च और भारतीय सेना द्वारा युद्ध जैसी परिस्थितियों में इन हथियारों की लगातार तैयारी छुपी हुई है। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया के कई देश सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और भारत के दूसरे स्वदेशी हथियारों को भी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आखिर इन हथियारों में ऐसी कौन सी बात है जो अमेरिका, रूस और यूरोप के कई महंगे सिस्टम के सामने भी मजबूत विकल्प बन रही हैं? और सबसे बड़ी बात, भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि रक्षा निर्यात के सारे पुराने रिकॉर्ड टूटने लगे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य का परत दर परत खुलासा करेंगे। समझेंगे कि आखिर दुनिया भारत के पीछे क्यों पड़ गई है, किन देशों ने भारतीय हथियारों में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई है और क्यों आने वाले समय में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों और आत्मनिर्भर भारत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखें, क्योंकि दोस्तों जय हिंद सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने भारत को हथियार खरीदने वाले देश से हथियार बनाने वाले देश की पहचान दिलाई है। दोस्तों, एक समय था जब भारत अपनी सेना की लगभग हर बड़ी ज़रूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लड़ाकू विमान चाहिए तो विदेशों की ओर देखना पड़ता था, एयर डिफेंस चाहिए तो हमें दूसरे देशों से समझौता करना पड़ता था, और लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर आधुनिक रॉकेट सिस्टम तक हमें बाहर के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। लेकिन पिछले एक दशक में तस्वीर इतनी तेज़ी से बदली है कि आज वही भारत अपने देश में बने हथियारों को दुनिया के कई देशों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। और ये बदलाव सिर्फ आत्मनिर्भरता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की कहानी है जो अब दुनिया भारतीय रक्षा तकनीक पर दिखाने लगी है। दोस्तों, अगर आज हम ताज़ा आंकड़े देखें तो यह बदलाव और भी साफ दिखाई देता है। भारत का रक्षा उत्पादन अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और रक्षा निर्यात ने भी नया इतिहास रच दिया है। और ये बात सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि इस बात का सबूत है कि भारतीय हथियार अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। पहले दुनिया भारत को एक बड़े खरीदार के रूप में जानती थी, लेकिन आज वही दुनिया भारत को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में देखने लगी है। और इस पूरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किन हथियारों का रहा है? आखिर क्यों सबसे पहले आकाश, फिर पिनाका और उसके बाद ब्रह्मोस की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी है? आखिर DRDO ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने इन तीनों हथियारों में ऐसा कौन सा चीज़ लगा दिया है जिसकी वजह से दुनिया के कई देश इसे अमेरिका के हथियारों को छोड़कर इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं? चलिए जानते हैं। यकीन मानिए, आपको जानकर भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। दोस्तों, दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ, कई डिफेंस एनालिसिस ये बात कहते हैं कि दरअसल भारत के हथियार अमेरिका के हथियारों से या फिर रूस के हथियारों से सस्ते हैं, और इसीलिए दुनिया के कई देश इन हथियारों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कीमत ही सब कुछ नहीं होती, असली वजह कुछ और है। आज दुनिया ऐसे हथियार चाहती है जो कम लागत में ज़्यादा भरोसेमंद हों, तेज़ी से डिलीवर किए जा सकें, युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित कर चुके हों और जिनके रख रखाव का खर्च भी अपेक्षाकृत कम हो। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथियारों ने यही भरोसा दुनिया के सामने बनाया है।
यही कारण है कि आज जब कोई देश अपनी वायु रक्षा, रॉकेट आर्टिलरी या फिर तटीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है तो भारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है और इसमें सबसे पहले आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। कुछ साल पहले तक बहुत कम लोगों को विश्वास था कि भारत अपने दम पर ऐसा डिफेंस सिस्टम भी बना सकता है जो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों को एक साथ मुकाबले से डटकर उन्हें सफाया कर सके। लेकिन DRDO ने वर्षों की मेहनत के बाद आकाश को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां इसने न सिर्फ भारतीय सेना और वायुसेना का भरोसा जीता बल्कि विदेशी देशों का भी ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि आर्मेनिया इस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार बना और उसकी आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद कई दूसरे देशों ने भी भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी क्योंकि उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो आधुनिक हवाई खतरों से मुकाबला कर सके और जिसकी लागत पश्चिमी देशों के विकल्पों की तुलना में कहीं ज़्यादा संतुलित हो। लेकिन दोस्तों, आकाश की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी रेंज ही नहीं है, असली ताकत है उसका लगातार विकसित होता हुआ नेटवर्क। आज का युद्ध केवल मिसाइल छोड़ने से नहीं जीता जाता बल्कि इस बात से जीता जाता है कि आपका सिस्टम दुश्मन को कितनी जल्दी पहचान लेता है, कितनी तेजी से उसे ट्रैक करता है और कितनी सटीकता के साथ उसे इंटरसेप्ट करता है। आकाश इसी सोच के साथ विकसित किया गया है। यही कारण है कि जब भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में इसकी तैनाती की तो दुनिया ने भी इस सिस्टम को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी हथियार की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी उसका प्रास्ताविक प्रदर्शन होता है और यही प्रदर्शन भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। अगर हम बात करें दूसरे वाले हथियार की जिसे दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सराहा जा रहा है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, यानी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की, तो अगर युद्ध के मैदान में कुछ ही सेकंड के अंदर दुश्मन के बड़े इलाके पर भारी गोलीबारी करनी हो तो पिनाका जैसे सिस्टम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि भारत ने इसे लगातार आधुनिक बनाया। पहले इसकी सामान्य रेंज थी, फिर एक्सटेंडेड रेंज आई और अब गाइडेड पिनाका पर भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। यानी अब सिर्फ ज़्यादा दूरी तक हमला करना ही लक्ष्य नहीं है इसका, बल्कि ज़्यादा सटीक हमला करना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। यही वजह है कि आर्मेनिया ने इस सिस्टम को खरीदने का फैसला कर लिया है और अब यूरोप के कुछ देशों ने भी अपनी पुरानी रॉकेट आर्टिलरी को आधुनिक बनाने के लिए पिनाका में रुचि दिखानी शुरू कर दी है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ अपने लिए हथियार नहीं बना रहा बल्कि दुनिया की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर भी रक्षा तकनीक विकसित कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आकाश ने भारत की वायु रक्षा ताकत दिखाई, पिनाका ने भारत की आर्टिलरी क्षमता का लोहा मनवाया, लेकिन एक ऐसा हथियार भी है जिसने पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया है कि अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति क्षमता में किसी से पीछे नहीं है। यह वही हथियार है जिसके लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई देश लगातार भारत की ओर देख रहे हैं और वो हथियार है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात की तस्वीर ही बदल दी है। आखिर ब्रह्मोस के पीछे इतने देश क्यों भाग रहे हैं और भारत ने इसमें ऐसा क्या लगा दिया है जिसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है? चलिए जानते हैं। यकीन मानिए, आप इसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बात करें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो जब भी दुनिया में सबसे तेज़ और भरोसेमंद क्रूज मिसाइलों की चर्चा होती है तो ब्रह्मोस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पिछले कुछ वर्षों में अचानक इतने सारे देश इसी मिसाइल को ख़रीदने के लिए भारत के पास क्यों आने लगे? क्या सिर्फ इसकी रफ्तार इसकी सबसे बड़ी ताकत है? तो जवाब है दोस्तों, नहीं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीकता, इसकी विश्वसनीयता और लगातार बेहतर होती जा रही इसकी क्षमता। यही वजह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों ने महसूस किया है कि अगर जो उन्हें अपनी समुद्री सीमाओं और तटीय इलाकों की मजबूती से रक्षा करना होगा तो भारत का यह सिस्टम उनके लिए सबसे प्रभावी विकल्पों में से एक हो सकता है। यही कारण है कि सबसे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस को अपने तटीय रक्षा तंत्र का हिस्सा बनाने का फैसला किया। इसके बाद वियतनाम ने भी इसमें रुचि दिखाई और अब इंडोनेशिया के साथ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की खबरें सामने आ रही हैं। केवल मिसाइल खरीदने की बात नहीं है बल्कि इसके साथ तटीय रक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण और संचालन से जुड़ी पूरी व्यवस्था पर भी चर्चा हो रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ एक हथियार नहीं बेच रहा बल्कि पूरी रक्षा क्षमता उपलब्ध कराने वाले साझेदार के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यही वो बदलाव है जिसने दुनिया की नज़रों में भारत की छवि पूरी तरह से बदलनी शुरू कर दी है।
आपको बता दो कि भारत ने इन हथियारों में सिर्फ नई तकनीक ही नहीं लगाई, भारत ने इनमें भरोसा लगाया है, लगातार रिसर्च लगाई है, युद्ध जैसी परिस्थितियों से मिले अनुभव लगाए हैं, आधुनिक नेटवर्क आधारित युद्ध की सोच लगाई है, लागत और क्षमता के बीच ऐसा संतुलन लगाया है जिसे आज दुनिया गंभीरता से देख रही है। यही कारण है कि भारतीय हथियार केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक संचालन क्षमता के आधार पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। दोस्तों, आने वाले वर्षों में यह प्रतिस्पर्धा और भी तेजी से होने वाली है। दुनिया के कई देशों का रक्षा बजट तेजी से बढ़ रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में जिन देशों के पास भरोसेमंद, आधुनिक और अपेक्षाकृत किफ़ायती रक्षा प्रणाली होगी, वही वैश्विक बाजार में सबसे आगे निकलने में कामयाब होगा। भारत भी इसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अगर यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में केवल ब्रह्मोस, आकाश और पिनाका ही नहीं बल्कि भारत के कई दूसरे स्वदेशी हथियार भी दुनिया के बड़े रक्षा बाजारों में अपनी पहचान बना लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि दुनिया भारत के पीछे किसी एक मिसाइल की वजह से नहीं पड़ी है। दुनिया उस भारतीय रक्षा इकोसिस्टम के पीछे पड़ गई है जिसने आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका जैसा आधुनिक रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी विश्व स्तरीय सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दी है। यही वजह है कि आज भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि आधुनिक रक्षा तकनीक विकसित करने और दुनिया तक पहुंचाने वाला एक उभरता हुआ रक्षा निर्यातक बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत का कौन सा स्वदेशी हथियार दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला है? आकाश, पिनाका या फिर ब्रह्मोस या फिर कोई और? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिए ताकि भारत की रक्षा तकनीक और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य खबरों की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।